मिला टाइम्स में खुश आमदीद। दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ साजिश रचने और इस इदारा को बदनाम करने की कोशिश करने वाले नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पिछले दिनों दारुल उलूम देवबंद के एक फतवा को बुनियाद बनाकर सहारनपुर पुलिस को नोटिस इशू किया था और मांग की थी दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। लेकिन सहारनपुर की पुलिस ने, मेरठ की पुलिस ने, प्रशासन ने साफ लफ्ज़ों में दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से, FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारी जांच में ये बात पाई गई है कि दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए या किसी भी तरह का दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा साल 2008 का है और दारुल उलूम देवबंद ने एक पुरानी हदीस को नकल किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपनी नोटिस में जिन खदशात का इजहार किया है, दारुल उलूम देवबंद पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें हकीकत नहीं है, वो सदाकत के ख़िलाफ़ है, वो हकीकत के ख़िलाफ़ है। और इसी वजह से हमने तमाम तर छानबीन और तफ्तीश के बाद ये फ़ैसला किया है कि दारुल उलूम देवबंद पर FIR दर्ज करने का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है। सहारनपुर पुलिस का ज़िला मजिस्ट्रेट का ये बहुत बड़ा बयान है। दारुल उलूम देवबंद को बहुत बड़ी राहत मिली है और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इस खबर को जानते हैं। मिला टाइम्स पर मैंने पिछले दिनों बताया था, 10 दिनों से खबर चल रही है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से एक फतवा को उठाया और दारुल उलूम देवबंद पर इल्ज़ाम लगाया कि दारुल उलूम देवबंद ग़ज़वे हिंद को अप्रिशिएट करता है। दारुल उलूम देवबंद ग़ज़वे हिंद में मरने वालों की तारीफ़ कर रहा है और दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक से जो फतवा दिया है उस फतवा की बुनियाद पर यह मैसेज जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंद अपने बच्चों को दहशतगर्दी की तालीम देता है। दारुल उलूम देवबंद अपने बच्चों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने के लिए हौसला अफजाई करता है। इसकी वजह से मुल्क का माहौल ख़राब होगा। यह इदारा देश की दाखिला सलामती के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। पूरा मामला क्या है उसको एक मरतबा फिर समझिए। ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक से एक हदीस है, सहाह सित्ता की किताब है सुनन निसाई, उसमें हदीस बाज़ाब्ता मौजूद है। अब साल 2008 में दारुल उलूम देवबंद से किसी ने पूछा कि ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक से जो हदीस है उसके बारे में आपकी क्या राय है। दारुल उलूम देवबंद ने उस हदीस को नकल कर दिया और कहा कि ऐसी ऐसी हदीस है, ग़ज़वे हिंद में शरीक होने वालों के लिए फजीलत बताई गई है। अपनी तरफ से दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों ने कुछ भी तबसरा नहीं किया। 2008 में यह फतवा दिया गया था। दारुल उलूम देवबंद की फतवा की जो वेबसाइट है उस पर भी यह फतवा मौजूद है और शायद ऑनलाइन ही किसी ने यह फतवा पूछा था। अब 15 सालों बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस फतवा को वहां से उठाया और दारुल उलूम देवबंद को नोटिस इशू कर दिया, प्रशासन को नोटिस इशू कर दिया। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने इस पूरे तनाज़ुर के सामने आने के बाद वजाहत की और कहा, हमारी नज़र में, हमारी निगाह में ग़ज़वे हिंद हो चुका है और मोहम्मद बिन कासिम ने 7वीं सदी में सिंध पर जो हमला किया था, राजा दाहिर की फ़ौज और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, खिलाफत बनु उमय्या का ज़माना था, वही जंग ग़ज़वे हिंद है और वो जंग हो चुकी है। और जब हम हिंद की बात करते हैं तो हिंद में आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का पूरा इलाका आता है। इसलिए अब मज़ीद हिंद पर किसी तरह के हमला की कोई ख़बर नहीं हो सकती है, न किसी हदीस को जोड़ा जा सकता है। 7वीं सदी में ही ये वाक़या हो चुका है, मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होगा। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने इसकी वजाहत की। उसके बाद मीडिया ने थोड़ा इसको दूसरे अंदाज से पेश किया। शुरू में मीडिया ने लगातार इसको एक तरफा खबर बनाकर पेश की, दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया। पिछले दिनों दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा का इजलास हुआ और शूरा के इजलास में दारुल उलूम देवबंद ने फैसला किया कि अगर प्रशासन ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज की गई, तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट जाएंगे और कोर्ट पहुंचकर हम पूरे मामले को पेश करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। अब इस बीच पुलिस प्रशासन का बयान सामने आ गया है। सहारनपुर के SSP अभिमन्यु है, उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले की जाँच पड़ताल की है, हमारी टीम ने की है, मेरठ पुलिस का भी हमने सपोर्ट लिया और पूरी तफ्तीश के बाद सहारनपुर के जो ज़िला मजिस्ट्रेट है डॉक्टर दिनेश चंद्र, उनको ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और यही बात सामने आई है कि
کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں بن پا رہا ہے جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ہندوستان ٹائمز نے اس رپورٹ کو اپنے یہاں شائع کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی خبر میں دارالعلوم دیوبند کے ترجمان اشرف عثمانی کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تو ہم عدالت جائیں گے، قانونی طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے۔ اس بیچ پولیس پرشاسن کی طرف سے ایک بڑی راحت مل گئی ہے اور ان تمام لوگوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے، خاص طور پر میڈیا کے ان اینکروں کو اور ان دلالوں کو زوردار کا تماچا لگا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے خلاف لگاتار نگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے، زہر افشانی کر رہے تھے، دارالعلوم کو بدنام کر رہے تھے، دارالعلوم دیوبند کا دہشت گردی سے رشتہ جوڑ رہے تھے۔ ان سب کو جواب دے دیا ہے یوگی کی پولیس نے، پرشاسن نے، کہ کچھ بھی ایسا گراؤنڈ نہیں بن رہا ہے جس کی وجہ سے مقدمہ درج کیا جائے۔ اور سچائی یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف مہم چلاتا رہا ہے۔ سال 2007 میں جب دیش بھر کے مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام سے جوڑا جا رہا تھا، ان پر آتنکی ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا، ملک بھر سے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تب دارالعلوم دیوبند نے دہشت گردی مخالف کانفرنس منعقد کی، پورے ملک سے لوگوں کو بلایا اور دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ فتویٰ دیا دہشت گردی کی اسلام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، دہشت گردی حرام ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا وہ میسج پوری دنیا میں گیا اور ایک مرتبہ پھر دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کا سہارا لیا گیا تھا تو پولیس پرشاسن نے تفتیش کر کے یہ واضح کر دیا۔ اور سب سے بڑا سوال ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس اور اس کے چیئرپرسن سے، جو لگاتار دارالعلوم دیوبند کو بدنام کر رہا ہے، اس نے ٹارگٹ پر لے رکھا ہے، اسلامی کتابوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، مسلم اداروں کو بدنام کر رہا ہے، جبکہ اسی کمیشن کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھمائی جاتی ہے، اس کمیشن کو معصوم بچے نظر نہیں آتے جن کو مندروں میں رکھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کمیشن کو وہ بچے نظر نہیں آتے جن کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ لگاتار سوشل میڈیا پر فوٹوز اور تصویریں شائع ہوتی ہے، وائرل ہوتی ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بالک ہیں، بچے ہیں، بھگوا کپڑا پہن رکھا ہے اور وہ مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لے رہے ہیں، بندوق لے کر وہ فائرنگ کرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ملک مخالف کوئی ایکٹیویٹی اور سرگرمی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی اس کمیشن کی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا اور صرف مسلمانوں کے اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا اور آپ سے درخواست ہے جوائن کا بٹن موجود ہے، اس پر کلک کیجئے، ہماری ممبرشپ لے لیجئے، ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔